हेलो एवरीवन। पिछले की वीडियो में हमने नरेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था और फिर उससे अगली वीडियो थी जो हमारी पार्ट 2 था। उसमें हमने जो हमारे फर्स्ट टाइप है सिंपल या असर्टिव उसको किया था। आज है हमारा नरेशन का पार्ट 3। इसमें हम करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की पहचान क्या होगी, कैसे पता चलेगा भाई इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है। पहचान ये बिल्कुल आसान है। अब इसकी पहचान वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क होगा। भाई जिस भी वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि हमारे क्या है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो योजक इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए योजक किसका प्रयोग करेंगे? योजक का प्रयोग करेंगे हम इफ का। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की है, इफ का प्रयोग होता है और नहीं होता है, कहां पर होता है और कहां पर नहीं होता है। यदि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पहला अक्षर हेल्पिंग वर्ब हो तो इफ लगेगा। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पहला अक्षर क्या हो भाई हेल्पिंग वर्ब है, तो इफ का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है हमारी? डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड या मॉडल्स, ये सभी क्या होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। इफ का प्रयोग कब नहीं होगा? कब नहीं होगा? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पहला अक्षर WH वर्ड हो। WH वर्ड भाई व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ भी WH वर्ड फैमिली में ही आता है, एटसेट्रा बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो WH वर्ड आया हुआ हो तो इफ का प्रयोग नहीं करेंगे। WH वर्ड ही योजक का काम करेगा। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो इनडायरेक्ट बनाते समय हमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, उसको हम बदल देंगे। किसमें लगाएंगे? उसको लगाएंगे हम फुल स्टॉप में। जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया भी था, चाहे कोई भी टाइप हो, कोई भी टाइप, उसको हमने क्या करना है सिंपल स्ट्रक्चर में उसको कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट है भाई डू या डज आया हुआ हो तो उसे हटाकर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। हटाकर वर्ब की सेकंड, और डिड आया हुआ हो तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। यानी कि डायरेक्ट में डू या डज या डिड आया हुआ हो तो उन्हें हम हटा देते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म बना देंगे और डिड को हटाकर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब इसके कुछ एग्जांपल हैं वो हम करते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं आप।
चलो इसको साफ करते हैं। और यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड है या सेड टू को है, उसको हम जब दैट से दैट में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम आस्क्ड में बदल देते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल हैं, वो करते हैं। देखिए किस तरह से ये चेंज होते हैं। जैसे सी सेड टू हिम, सी सेड टू मी लगा लो। What is your name? ये सेंटेंस काफी इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार एग्जाम में इसको पूछा जा चुका है, प्लस 2 में भी पूछा जा चुका है और 10th में भी। तो सेट टू को किस में बदल देंगे? आस्क्ड में। सी आस्क्ड मी। अब बात आती है इन्वर्टेड कोमास को हटाने के लिए। इन्वर्टेड कोमास को हटाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? योजक की। परंतु पहला अक्षर क्या है भाई? व्हाट। WH फैमिली से है, तो यहाँ पर इफ का प्रयोग हम नहीं करेंगे। योजक का काम ये ही करेगा, व्हाट। अब आपको बताया गया था सिंपल स्ट्रक्चर में लेके आना है, तो सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है सिंपल सेंटेंस का? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है हमारा? योर नेम, योर सेकंड पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। योर चेंज करना है तो यहाँ पर योर, इसकी लाइन चलेगी ऐसे। चेंज इसके अकॉर्डिंग करना है मी, तो इसकी लाइन चलती है लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। तो दोनों लाइन कहाँ पर टकराती हैं? माई पर। व्हाट पे? माई नेम इज एमआर को हटाकर इज एमआर को किस में चेंज करते हैं हम? वाज या वर में। जैसे सेकंड है सी सेट टू राम, सी सेट टू राम, डिड you go out yesterday? पीछे क्वेश्चन मार्क। तो सी सेट को किस में चेंज कर देंगे? आस्क्ड में। सी आस्क्ड राम। योजना लगाएंगे कोमे को हटाने के लिए। पहला अक्षर क्या है? डिड है, WH वर्ड नहीं है, तो ये जो क्या लगा देंगे? इफ। सब्जेक्ट यू, सेकंड पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब का, रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है? ऑब्जेक्ट राम। राम क्या है? लड़का है, इसलिए ही, तो यू इस तरह चलेगी और ही इस तरह, तो क्या जाएगा? ही। इफ ही। अब मैंने आपको बताया था कि भाई जब भी इंटररोगेटिव सेंटेंसेस में डू डज आ जाए तो उसको हटाकर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, और डिड आ जाए तो उसको हटाकर हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो क्या जाएगा? डिड को हटा दो। इफ ही हैड, गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? गॉन। गॉन आउट यस्टरडे। सबसे पहले वीडियो में आपको बताया था कि भाई दिस आया हुआ तो उसे दैट में बदलेंगे, दिस आया हुआ दोज में बदलेंगे, यस्टरडे आया हुआ है यस्टरडे यानी कि पिछला दिन, तो क्या जाएगा? द प्रीवियस डे। पीछे फुल स्टॉप। ये हमने सिंपल में कन्वर्ट किया है इसको, हर एक उसको सिंपल में कन्वर्ट करना है। जैसे आई सेड टू, आई सेड टू सीमा, डू यू नो राम।
इन्वर्टेड कोमास क्लोज, यहाँ पर भी तो क्या आ जाएगा, आई आस्क्ड सीमा, योजक इफ का प्रयोग करेंगे, क्यों, क्योंकि डू है। इफ यू सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, सीमा, सीमा की है लड़की, तो कहां पर टकराएगा लाइन, सी पर। इफ सी, मैंने आपको बताया था बाई डू या डज आया हुआ हो, उसे हटाकर क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो डू आया हुआ इसे हटा देंगे तो क्या जगह, नीड। लास्ट में फुल स्टॉप। तो आपकी बुक्स में एक्सरसाइज दी गई है, उन एक्सरसाइज को आप करिए, जो समस्या है आप नीचे मैसेज में लिख कर भेज सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तब तक अगली वीडियो में हम करेंगे हमारी जो अगली टाइप बचती हैं, कौन कौन सी बचती हैं, 2 टाइप होगी हमारी, सिंपल होगी, इंटरोगेटिव होगी। अगली भाई हमारी इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। तब तक के लिए थैंक यू। हेलो एवरीवन, नरेशन जो हमारे चले हुए थे उसकी अगली टाइप, अब तक हमने 2 टाइप कर ली हैं। सबसे पहले हमारी सिंपल या असर्टिव, सेकंड थी हमारी इंटरोगेटिव, और थर्ड है हमारी इंपेरेटिव सेंटेंसेस, और ये पार्ट है 4। इंपेरेटिव सेंटेंसेस की सबसे पहले हमें पहचान होनी चाहिए कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं, कौन से होते हैं। तो पहचान क्या होगी भाई, इन्वर्टेड कोमास के अंदर पहला अक्षर वर्ब होगा। वर्ब सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कोई भी कार्य, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ब। जैसे उठना, बैठना, चलना, खोलना, बंद करना, ये सभी क्या है, वर्ब है। और लास्ट में क्या होगी भाई, फुल स्टॉप। अब बात आती है इन्वर्टेड कोमास को हटाने के लिए योजक की जरूरत पड़ेगी, तो इसमें योजक के रूप में हम यूज करते हैं टू का। अब तक हम क्या करते आ रहे थे, जो रिपोर्टिंग वर्ब के सेट है या सेट टू है उनको भी चेंज करते थे, तो यहाँ पर भी हम करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सेट या सेट टू को वाक्य के भाव के अनुसार बदला जाएगा, कोई फिक्स नहीं है। जैसे मान लो भाई इंटरोगेटिव में था, उसको हम किस में बदल देते थे, आस्क में। तो यहाँ पर क्या है, हमने रिपोर्टेड स्पीच का भाव देख रहा है कि वो इसमें क्या हुआ है, किसी को सलाह सुझाव दे रहा है या उपदेश दे रहा है, आदेश दे रहा है, प्रार्थना कर रहा है, याचना कर रहा है, या फिर साधारण सेंटेंस है, या फिर नकारात्मक है। नकारात्मक की एक आसान सी पहचान है भाई, उस जिस वाक्य में नोट दिया पाओगा वो कौन सा, नेगेटिव नकारात्मक है। तो सेक्टर को किस तरह चेंज करेंगे, यदि किसी वाक्य में सलाह या सुझाव है, उपदेश है, तो सेक्टर को किस में बदल देते हैं, एडवाइज्ड में। वाक्य में यदि आदेश है, कोई भी ऑर्डर दे रखा है तो आदेश के लिए किसका यूज करते हैं, ऑर्डर का, तो किस में बदल देंगे, ऑर्डर में। प्रार्थना कर रखी है, जब हम किसी कोई प्रार्थना करते हैं तो सेक्टर को किस में बदल देंगे हम, रिक्वेस्टेड में। याचना जो होगी तो सेक्टर को हम किस में यूज करेंगे, बैग में। और साधारण वाक्य है तो सेक्टर को चेंज कर देंगे आस्क में। और यदि हमारा नेगेटिव है, नकारात्मक है, तो सेक्टर को हम किस में चेंज करेंगे, फॉरवर्ड में। और उसके बाद नोट का प्रयोग नहीं होगा। अब करते हैं हम कुछ सेंटेंसेस जिससे आपको समझ में आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि साथ के साथ आप सेंटेंस करेंगे तो आपको पता चले भाई सेट को इसमें चेंज करना है। जल्दी कीजिए। चलो ठीक है, करते हैं आगे। He said to me,
हेल्प द पुअर। ही सेड टू मी, हेल्प द पुअर। बहुत सारे बच्चे इसमें गलत कर देते हैं, इसमें एडवाइस का यूज कर देते हैं। अरे नहीं, एडवाइस तो क्या होती है, जब कोई किसी को एडवाइस देता है या किसी से एडवाइस लेता है तो उसमें एडवाइस जिसको दी जाती है उसका कुछ ना कुछ भला होता है, परंतु यहाँ पर ये क्या है, हमारा एक नैतिक कर्तव्य, साधारण सा वाक्य है। तो क्या हो जाएगा, ही सेड टू मी। सेड को किस में बदल देंगे, साधारण वाक्य है, ठीक है, आदेश भी नहीं इसमें। अगर जैसे मान लो कोई आपको आदेश दे, अगर कोई गरीबों की सहायता करो, तो आप बोल सकते कि नहीं मैं तो नहीं करता, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्या सोचते हो आप गरीबों के बारे में। अगर उनकी सहायता हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो क्या जाएगा ये, ही आस्क्ड मी, योजक इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए किसका आ जाएगा, टू। अब रिपोर्टेड स्पीच में आ जाते हैं वही, हेल्प द पुअर। यहाँ पर आप देखोगे कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था, यदि डायरेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो इनडायरेक्ट में हम इसे क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल देते हैं, परंतु यहाँ पर हम इसकी सेकंड फॉर्म में नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या आया हुआ है, टू, और टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो क्या जाएगा, टू हेल्प द पुअर। क्लियर? लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट है, द मदर सेड टू लीला, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। तो यहां पर कौन सा सेंटेंस है भाई, देखो मदर ने कहा लीला से कि भाई अपना समय खराब मत करो, तो एक तरह से क्या है, एडवाइस है, सलाह भी है। भाई पेपर जो है बिल्कुल नजदीक आ गए हैं और आपको अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए, तो ये क्या है, सलाह है, तो इसको हम एडवाइस्ड में बदल देंगे। परंतु यहाँ पर क्या है, नोट भी आया हुआ है, तो ये नकारात्मक भी है, तो इसे सेड टू को फॉरवर्ड में भी बदल देंगे। दोनों तरह से हो सकता है, ये गलत नहीं होगा आपका। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, यदि यहाँ पर एडवाइस लेकर चलते हो तो नोट का प्रयोग होगा, पर कहाँ होगा, जो हमारा योजक है ना टू, उससे पहले। और यदि फॉरवर्ड में लेकर चलते हो तो नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो किस तरह हो जाएगा ये, द मदर एडवाइज्ड लीला। एडवाइज्ड में यूज किया है ना हमने इसको, तो क्या करेंगे, नॉट जो है वो पहले आ जाएगा, नॉट टू हटा दिए, वेस्ट नॉट टू वेस्ट योर, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, लीला लड़की, सी, तो योर काम ये चेंज करना, तो ऐसे और ये ऐसे, तो क्या जाएगा, वेस्ट हर टाइम। और यदि इसको दूसरे तरीके से हम यूज करते हैं, भाई नोट वाले वाक्य आ गए तो उसको हम सीधा फॉरवर्ड में ले जाते हैं, तो क्या जाएगा, द मदर फॉरवर्ड लीला। अब नोट का प्रयोग नहीं करेंगे हम, ठीक है। आपको बताया गया था कि नोट वाले वाक्य है, नेगेटिव वाक्य फॉरवर्ड में बदल देते हैं सेड टू को, तो नोट का प्रयोग नहीं होगा। तो योजक क्या आ जाएगा, टू वेस्ट हर टाइम। क्लियर है? जैसे अगला हम करते हैं आगे, he said to me
ओपन द डोर। तो इसमें क्या है, सॉरी आदेश दिया गया है तो क्या जाएगा, ही ऑर्डर मी टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी टू के बाद, टू ओपन द डोर। अब बात आती है भाई इसमें, यदि ये आ जाता ओपन द डोर प्लीज, प्लीज आ जाता ना, तो हम सेट टू को ऑर्डर्ड में नहीं बदलेंगे, उसको हम किस में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में। प्लीज जो वर्ड आता है वो रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है, तो फिर क्या हो जाता, ही रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द डोर। तो भाई आपका ये इंपेरेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। इसके अगले दो पॉइंट दो टाइप बचती हैं, एक तो बचती है ऑप्टेटिव और एक बचती है एक्सक्लेमेटरी। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।